सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हमारी है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में हम जेल एगारोज यूज़ करते हैं। जेल एगारोज जो है विस्कस जेल होती है, ट्रांसपेरेंट जेल होती है और इसको रोडोफाइसी जो एल्जी है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब देखें जो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है, यहाँ पे मैंने खाली इलेक्ट्रोफोरोसिस लिखा है मगर जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज अ टेक्निक टू सेपरेट द फ्रेगमेंट ऑफ अ चार्ज बेयरिंग पॉलीमर्स। चार्ज बेयरिंग पॉलीमर्स मीन्स जो जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स हैं उसको पॉलीमर्स कहते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम अलग करते हैं according to size, shape and molecular weight and charge, either पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज के हिसाब से हम जो है उनको अलग करते हैं मगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देना लाजमी होगी तो ये जैसे है कि ये जो पार्टिकल हैं वो अलग हो सकें। जैसे डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। डीएनए और आरएनए में हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं और प्रोटीन में जो है पॉजिटिव चार्ज होती है। डीएनए में नेगेटिव चार्ज इसलिए होती है क्योंकि उसके पास फॉस्फेट मौजूद है, ड्यू टू फॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें हम एक जो है विस्कस स्लेब बनाते हैं। ये जो रेड लाइन की ये जो दो पार्ट्स मैं आपको शो किए हैं, मैंने आपको ये प्लास्टिक के या गिलास के, किसके, गिलास के या प्लास्टिक के दो पार्ट्स हैं और इसके बीच में हमने डाली है जेल। इसके बीच में जेल है। अब ये जो स्लेब बना है इसको हम विस्कस स्लेब कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्कस स्लेब कहेंगे। ठीक है, ये स्लेब है। स्लेब जस्ट लाइक ऐसे है जैसे सैंडविच होता है ना, एक डबल रोटी ऊपर एक डबल रोटी नीचे और बीच में जो है मसाला लगा होता है या जो अंडे की जो टिक्की होती है वो लगी होती है। तो इस तरीके से देखें, ये दो प्लेट्स हैं। दो प्लेट्स के दरमियान में हमारी जो है बीच में आ जाएगी हमारी जेल। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे विस्कस स्लेब। अब स्लेब जो है ये हमारा दोनों तरफ से कनेक्ट होगा, किसके साथ? बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। एक साइड जो है कैथोड साइड है, दूसरी साइड एनोड साइड है और इसके अंदर हम हमारा सैंपल डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने सैंपल डाला है, उसके अंदर डीएनए है और उसके अंदर प्रोटीन है, तो जब हम इसको हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो आप देखेंगे कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द नेगेटिव और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव। ऐसे जिसकी साइज़ बड़ी होगी वो पीछे रह जाएंगे और जिसकी साइज़ छोटी होगी, वेट कम होगा, वो जो है सबसे पहले फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे और इस तरीके से हमें फ्रेगमेंट्स जो है वो अलग अलग नज़र आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।